नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुशांत केस में नया मोड़ आ गया है। सवालों के घेरों में रही रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी? मामला 2 कदम आगे बढ़ चुका है। ड्रग्स एंगल पर अब एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो एक्टिव हो गया है। वहीं इस केस को सुलझाने में जुटी सीबीआई एक एक सच को खंगालने में जुटी है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ जारी है। लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। सबसे अहम खबर जो इस वक्त इस केस से जुड़ी है वो आपको बता दें। रिया की चैट में जिस एमडीएमए ड्रग्स का जिक्र हुआ था, उस ड्रग्स को लेकर बड़ी खबर यह है कि मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच एमडीएमए ड्रग्स का काफी ज्यादा चलन है। एमडीएमए की कम से कम 1000 की एक गोली मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से दाम तय होते हैं। रिया की चैट में एमडीएमए ड्रग्स का जिक्र हुआ। एमडीएमए ड्रग्स को लेकर निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। मुंबई में एमडीएमए ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है और कहा यह जाता है कि जो मुंबई में फिल्मी सितारों के सर्कल में जो बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती हैं, उसमें इस ड्रग्स की सप्लाई होती है। यह जानकारी भी सामने आई है और इसीलिए एमडीएमए ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं रिया चक्रवर्ती की, जिससे यह खुलासा हुआ है कि ड्रग्स कहीं से मंगवाने की बात हो रही थी और अब यही बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो हाथ लगी हैं नारकोटिक्स ब्यूरो के भी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ड्रग्स एंगल को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। एमडीएमए की कम से कम 1000 की एक गोली मिलती है, लेकिन इसके दाम तय होते हैं कि पार्टी कहां हो रही है और पार्टी कौन कर रहा है। मुंबई में एमडीएमए ड्रग्स को इसीलिए पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है और जो मुंबई में सेलिब्रिटीज को जानने वाले लोग हैं वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि एमडीएमए ड्रग्स हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल की जाती है। और आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जया शाह को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। श्रुति मोदी की टीम में काम करती हैं जया शाह और रिया की ड्रग्स चैट में जया शाह का नाम आया था और यही वजह है कि अब जया शाह को भी समन कर दिया गया है। श्रुति मोदी की टीम में जया शाह काम करती हैं। रिया की ड्रग्स चैट में जया शाह का नाम सामने आया था और अब जया शाह को पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। यह इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो देखिए, अब ड्रग्स कनेक्शन की जांच जो है वो शुरू हो गई है। एमडीएमए ड्रग्स को लेकर निश्चित तौर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिया की व्हाट्सएप चैट के जरिए यह खुलासा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह अहम जानकारी है। जांच की दिशा मोड़ने वाली अपने आप में यह जानकारी है। और एक बार फिर सवालों के घेरे में कौन है? सवालों के घेरे में वही रिया चक्रवर्ती हैं जो इस केस में आरोपी नंबर 1 लगातार बनी हुई हैं और उनसे पूछताछ आने वाले वक्त में सीबीआई भी कर सकती है। अब व्हाट्सएप पर रिया ने सुशांत के लिए ड्रग मांगे क्या? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती को निश्चित तौर पर देना होगा। केस में ड्रग एंगल के जरिए एक नया मोड़ इस वक्त सामने आ चुका है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन सवालों के जवाब अब बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। एनसीबी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है और ड्रग एंगल की जांच अब खास तौर पर की जाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र हो रहा है। आखिर ड्रग्स क्यों मंगवाई जा रही थी? किस पार्टी की तैयारी की जा रही थी? किसके लिए मंगवाई जा रही थी? किसको देने के लिए मंगवाई जा रही थी? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती को देने पड़ेंगे। आज सीबीआई की एक और जांच के लिए मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम। सिद्धार्थ, केशव और दीपेश से पूछताछ भी जारी है। कुक, नीरज से भी लगातार पूछताछ हो रही है। वो 4 लोग जो कि उस रोज
सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर मौजूद थे, उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यही बात सीबीआई की टीम को परेशान कर रही है और इसलिए इन चारों को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जा रही है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए ये बिल्कुल एक नया एंगल अब सामने आ चुका है। ड्रग कनेक्शन की जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है? कौन कौन सी वो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जो गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं? जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती के कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस उनको रिकवर हुए थे। उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही है। सैमुअल मिरांडा है जो कि उनका मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर, उससे बातचीत की जा रही है। इसके अलावा एक जया शाह है जो कि श्रुति मोदी यानी कि जो मैनेजर हैं रिया चक्रवर्ती की, उनकी टीम के अंदर है, इनसे बातचीत की जा रही है। तो इस तरीके की जो व्हाट्सएप चैट थी उसके जो डिलीटेड जो मैसेजेस थे वो ईडी के हाथ लगे थे। उन मैसेजेस को ईडी ने एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया और उसको बोला कि इस मामले में यानी कि पूरी जो तफ्तीश है वो नारकोटिक्स के एंगल से भी की जानी चाहिए। तो लिहाजा उस एप्लीकेशन को, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब जो एनसीबी है वो इस मामले में अपनी तफ्तीश ड्रग एंगल से शुरू करने जा रही है। उसको लेकर आज 11 बजे खुद राकेश अस्थाना जो कि डायरेक्टर एनसीबी के, उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर एक बैठक की है दिल्ली में और वहाँ पर एक टीम गठित की गई है, डिसाइड की गई है जो अब जल्द ही मुंबई पहुंचेगी दिल्ली से और इस पूरे मामले में एक नए एंगल से यानी कि ड्रग्स के एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। और जाहिर सी बात है क्योंकि वो जो व्हाट्सएप मैसेज थे वो रिया चक्रवर्ती के थे, तो रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती अब पूरे तरीके से फंस चुकी है। सीबीआई का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है, ईडी पहले से शिकंजा कस चुकी है और अब एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने जा रही है। जी बिल्कुल, नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री हो चुकी है और इस वक्त नारकोटिक्स ब्यूरो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि आखिर जो तमाम नई जानकारियां सामने आई हैं उसमें रिया से कैसे पूछताछ की जानी है। रिया का ड्रग कनेक्शन इस वक्त हमारे सामने है। सुशांत को क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल क्यों उठा? रिया की कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिनके जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है और एमडीएमए ड्रग का जिक्र हो रहा है। यह बड़ी बात है। सुशांत को क्या ड्रग्स देती थी रिया चक्रवर्ती? यह अब पहला सवाल होगा जिसका सामना करना होगा रिया को। रिया ने ड्रग डीलर से मांगी एमडी ड्रग और एमडीएमए ड्रग, जिसे पार्टी ड्रग्स के तौर पर जाना जाता है। सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जानकारियां बॉलीवुड के खेमे से कई लोग देते रहे हैं। ऐसे में एमडीएमए ड्रग का जिक्र अपने आप में क्या बता रहा है? ये बहुत हार्ड ड्रग होती है। इसके बारे में ये जानकारी आपको दे दें, 1000 की एक गोली इसकी मिलती है और अक्सर बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं उसमें कुछ लोग इस ड्रग को सप्लाई करते हैं। अब रिया की चैट में एमडीएमए ड्रग का जिक्र क्या कह रहा है? रिया ने ड्रग की टाइमिंग और असर के बारे में पूछा है। जो व्हाट्सएप चैट है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को भी जन्म दे रही है। रिया ने कई बार ड्रग्स का ऑर्डर दिया, ये इस व्हाट्सएप चैट से साफ जाहिर हो रहा है और यही वजह है कि नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री हो चुकी है और नारकोटिक्स ब्यूरो भी अब जांच में शामिल हो चुका है। स्ट्रैटेजी बन रही है, सवाल तैयार किए जा रहे हैं रिया के लिए। और सुशांत के बैंक अकाउंट पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। सुशांत के अकाउंट से लाखों रुपए क्वान कंपनी में गए हैं, यह जानकारी भी सामने आई है। क्वान कंपनी से रिया और शौविक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो तमाम ये जानकारियां सामने आ रही हैं क्योंकि ईडी लगातार जांच इस बात की कर रहा है कि कहीं सुशांत के किसी बैंक अकाउंट से रिया चक्रवर्ती या उनके किसी रिश्तेदार के अकाउंट में पैसे तो ट्रांसफर नहीं हुए। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि कौन कंपनी से रिया और शौविक के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। और ये जया साहा जिनका नाम सामने आया ड्रग कनेक्शन में भी, वो इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। यह जानकारी सामने आ रही है। तो सुशांत के अकाउंट से लाखों रुपए क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में गए। क्वान कंपनी से रिया शौविक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। जया साहा इस कंपनी में कंसल्टिंग मैनेजर हैं।
जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, एक और नई जानकारी सामने आई है, इस बारे में और क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जया शाह जो है वो रिया चक्रवर्ती की जो मैनेजर है श्रुति मोदी, उनकी टीम के अंदर है ये लड़की। और साथ ही बताया जाता है कि ये क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके अंदर कंसल्टिंग मैनेजर है जया शाह। और ये जो क्वान मैनेजमेंट ये नाम एक बार क्लियर कीजिए जितेंद्र शर्मा, जया शाह नाम है या जया शाह नाम है? जया शाह नाम है उसका दरअसल। और जो कंपनी का नाम है वो है क्वान टैलेंट कंसल्टिंग कंपनी। ये पीआर कंपनी चेंज है करवा दीजिए हर इसके जगह, अंदर शाह को कंसल्टिंग शाह मैनेजर है जया। बताया जाता है जी, और बताया जाता है कि दरअसल ये सबसे पहले पैसा सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से इस कंपनी के अंदर जाता है। उसके बाद इस कंपनी से पैसा रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के अकाउंट में जाता है। पता ये भी चल रहा है कि इस कंपनी ने रिया चक्रवर्ती को साइन किया था, तो लिहाजा इस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर हम जया शाह की बात करें तो जया शाह का नाम जो ड्रग डीलिंग को लेकर जो पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट अब सामने आई है उसके अंदर भी है। तो फिलहाल अब जया शाह के ऊपर ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। एक अहम कड़ी बनकर उभरी है जया शाह, और लिहाजा अब पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसके ऊपर फोकस कर दी गई है। जी बिल्कुल, कौन कंपनी की जो कंसल्टिंग मैनेजर है जया शाह, उन पर भी शक की सुई घूम चुकी है। अश्विनी पांडे का मैं रुख करूंगा जो लगातार मुंबई में रहकर इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। अश्विनी, मुझे यह बताइए, व्हाट्सएप चैट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, रिया चक्रवर्ती की कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जो कि डिलीट कर दी गई बाद में, लेकिन उनके जरिए यह जानकारी मिल रही है कि ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही थी। इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, इस चैट में मिला क्या है? जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल आई थी तो उसमें जया शाह नामक जिस महिला का जिक्र है वो कई बार जो है बातचीत का जो है डिटेल सामने आया था। उसके बाद से ही ईडी जो है ये जांच कर रही थी आखिरकार इस महिला से लगातार क्या बातचीत हुई रिया चक्रवर्ती की। और जब उन्होंने व्हाट्सएप चैट की लिस्ट निकाली तो उसमें जया शाह से व्हाट्सएप पर बातचीत की डिटेल नहीं मिली। उसके बाद से ही ईडी को शक था कि आखिरकार जिस महिला से इतनी बार फोन पर बातचीत हो रही है उससे व्हाट्सएप चैट क्यों नहीं मिल रहा। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं यानी फोन और लैपटॉप जो तमाम चीजें जब्त की गई थी उसमें से जब चैट निकाला गया तो पता चला जया शाह से जो व्हाट्सएप चैट थी वो डिलीट की गई थी। और उसी आधार पर जब व्हाट्सएप चैट को पूरी तरह से पढ़ा गया, क्योंकि जब जो है डिलीट किया गया तो ईडी के अधिकारियों को शक गया कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि इतनी बार बातचीत की गई और व्हाट्सएप चैट डिलीट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अश्विनी की ये सारी बातें जो हैं ये शक पैदा करती हैं, बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। और अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जया शाह जो कि क्वान कंपनी में कंसल्टिंग मैनेजर थी, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। जाहिर है बहुत सारे मुश्किल सवालों का अब जया शाह को सामना करना पड़ेगा। सुशांत केस में बड़ी खबर निश्चित तौर पर ड्रग्स एंगल की है। यह नया एंगल सामने आया है जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट के जरिए, और ड्रग्स सप्लायर से रिया चक्रवर्ती की चैट से यह सारा खुलासा हुआ है। चैट से पता चला है कि रिया ने कई बार ड्रग्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन मुंबई में ये एमडीएमए ड्रग्स जिसका तस्करा बार बार हो रहा है वो आखिर क्या बताता है। मुंबई में एमडीएमए ड्रग्स का चस्का कैसा है ये जरा देखिए। मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच एमडीएमए ड्रग्स की बड़ी खपत आती है, ये हर कोई जानता है। एमडीएमए पार्टी ड्रग्स और एमडी के नाम से भी पॉपुलर है। आप ये देखिए, एमडीएमए इस ड्रग्स का पूरा नाम है। 1000 की एक गोली आती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट जो डिलीटेड की हुई रिट्रीव की गई है उसमें भी एमडी के तौर पर इसका जिक्र हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में एमडी यूज होता है। 1 ग्राम की कीमत 1000 से 15000 तक बताई जाती है। 1 ग्राम की कीमत एमडी को सूंघकर और पानी में मिलाकर लिया जाता है। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ड्रग का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो इसे सूंघकर और पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। एमडी लेने के बाद दिमाग में नशा और मदहोशी आती है। और यह कहा जाता है कि जो मुंबई के बड़े सर्कल्स हैं, जो बॉलीवुड के बड़े लोग हैं, वो जब बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ड्रग का सेवन करते हैं। बड़ी खेप एमडीएमए की आती है मुंबई में। ज्यादा मात्रा में एक साथ लेने पर
जान के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है ये ड्रग। ये भी अहम जानकारी आपको दे दें, एमडीएमए की यूरोप से मुंबई में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और मुंबई के जो हाई प्रोफाइल सर्कल हैं उसमें अच्छा खासा इस्तेमाल इस ड्रग का किया जाता है। ये जानकारी भी हर किसी को है। और अब व्हाट्सएप चैट्स जो रिट्रीव की गई हैं रिया चक्रवर्ती की, उसमें भी इसी एमडीएमए ड्रग का जिक्र है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और अश्विनी पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र के पास जाएं उससे पहले अश्विनी, आपकी बात बीच में कट गई थी, उन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आप तफसील से जानकारी दे रहे थे कि कहां कहां कैसे इस एमडीएमए ड्रग का जिक्र हुआ है, बताएं जरा। चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अश्विनी पांडे तक, लेकिन आपको बता दें इस वक्त ये जो नया ड्रग एंगल आया है इसकी जांच की पूरी तैयारी कर ली गई है। ईडी ने सीबीआई और एनसीबी को इस बाबत जानकारी दे दी है। ड्रग्स एंगल की जांच को लेकर एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो में अहम बैठक चल रही है। रिया चक्रवर्ती ने हालांकि अपने वकील के जरिए यह बयान जरूर दिया है कि उन्होंने कभी जिंदगी में ड्रग्स नहीं ली और वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। और सुशांत केस में अब एक और नया नाम सामने आ रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की कंसल्टिंग मैनेजर जया शाह को समन दिया गया है। जी हां, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की कंसल्टिंग मैनेजर हैं जया शाह, जिनको समन इशू किया गया है। और जो रिया चक्रवर्ती की डिलीटेड चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स, वो शाह के साथ ही हैं, जया शाह के साथ ही हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्वान कंपनी की कंसल्टिंग मैनेजर को समन जारी किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ईडी ने भी समन जारी किया है जया शाह को, इसके बारे में क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? कौन कौन से आरोप इस वक्त जया शाह के ऊपर लगे हैं जिसमें वो घिरती नजर आ रही? जी बिल्कुल समीर, दो आरोप हैं। सबसे पहला, एक जो ड्रग को लेकर जो बातचीत हो रही है और डिलीटेड मैसेज जो मिले हैं ईडी को, जो कि एनसीबी को सौंपे गए हैं, उसमें जया शाह का नाम है। तो जया शाह से उसके बारे में जो ड्रग को लेकर डीलिंग हो रही है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, ये जाहिर सी बात है। दूसरा अहम आरोप इसके ऊपर जो शक है वो ये है कि जो जया शाह है वो श्रुति मोदी की टीम के अंदर थी। श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती की मैनेजर हैं, लिहाजा और साथ ही जो कंपनी है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट, उस कंपनी के अंदर भी ये कंसल्टिंग मैनेजर है। और ये वो कंपनी है जिसके अंदर सबसे पहले सुशांत के अकाउंट से पैसा जाता है और इस कंपनी के जरिए रिया और उसके भाई शोविक के अकाउंट में पैसा जाता है। तो जो मनी ट्रेल है इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इस मनी ट्रेल के पीछे की वजह क्या है। क्यों सबसे पहले सुशांत के अकाउंट से पैसे इस कंपनी के अकाउंट में जाते हैं और फिर क्यों इस कंपनी के अकाउंट से पैसे रिया और उसके भाई शोविक के अकाउंट में जाते हैं? क्योंकि कंसल्टिंग मैनेजर है ये उस कंपनी के अंदर, तो लिहाजा जया शाह से पूछताछ करना बेहद ज़रूरी है। और अब अगर हम बात करें एमडीएमए टैबलेट की, तो दरअसल ये एक टैबलेट है समीर, और इस टैबलेट को लेकर जो एनसीबी है उसकी जो जांच का दायरा होगा वो मुंबई में उन ड्रग डीलर्स के ऊपर होगा जो कि इस टैबलेट में डील करते हैं। उनकी बाकायदा एक लिस्ट यहाँ पर तैयार कर ली गई है इस वक्त मुंबई एनसीबी के द्वारा, और उन सबको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो बॉलीवुड की जितनी भी हस्तियां हैं उनके संपर्क में इस एमडीएमए टैबलेट को लेकर कौन कौन ड्रग डीलर जो है वो संपर्क में रहते हैं। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन जो है एनसीबी की वो इसके ऊपर जाकर टिक गई है, एमडीएमए टैबलेट। बहुत सारी अहम जानकारियां सामने आ रही है। जितेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके जरिए जो ताजा जानकारी और अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। निश्चित तौर पर इस मनी ट्रेल को के पीछे लगातार ईडी पड़ी हुई थी और यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर अगर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे तो वो कहां गए? रिया चक्रवर्ती के किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं हुए? अब ये मनी ट्रेल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से कौन कंपनी के अकाउंट में पैसे जाते हैं और उस कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसे आते हैं। क्या ये जो जानकारियां हैं ये बहुत अहम सबूत साबित होने जा रही हैं? इस पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।